स्टार्ट। आज हम लोग बायो के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक्स का नाम पादप वृद्धि और नियंत्रण है। क्या नाम है? प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। पौधों में वृद्धि सतत चलने वाली क्रिया है। पौधों में वृद्धि सतत चलती रहती है, नई नई शाखाएं, नई नई पत्तियां बनती रहती है। तो ये वृद्धि पौधों में कैसे होती है? इसके लिए पौधों में कुछ पौधों के अंदर चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, उनको उद्दीपित करने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले पदार्थ पाए जाते हैं, जिनको हम पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये पादप हार्मोन जो पौधे में बनते हैं, ये कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। आर्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। ठीक है? इसमें से जो 3 हैं, इनको ग्रोथ प्रोमोटर कहा जाता है, और ये जो 2 नीचे वाले हैं, इनको ग्रोथ रिटार्डर कहा जाता है। तो प्रोमोटर में कौन कौन है? आर्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और ग्रोथ रिटार्डर में कौन है बच्चों? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब 5 हार्मोन के अलग अलग कार्य हैं। हार्मोन जो आर्जिन है, इसको रासायनिक भाषा में इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका काम हमने यहाँ लिखा है। क्या काम है इसका? काम पौधे को लंबाई में बढ़ाना, जिसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल डोमिनेंस लंबाई में बढ़ाने का काम करता है। पौधे के शीर्ष भागों की वृद्धि किसके कारण होती है? आर्जिन के कारण। आर्जिन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है। प्राकृतिक आर्जिन में इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड है, और कृत्रिम आर्जिन में 2,4-D है, जिसका प्रयोग हर्बिसाइड के रूप में, खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। ये देखिए दूसरा हार्मोन, जिसका नाम जिबरेलिन है। जिबरेलिन का काम क्या है? ये छोटे पौधे को बड़ा कर देता है, अब पौधे में फ्लावरिंग को अर्ली लाता है। तो फ्लावर स्टिमुलेशन का काम कौन करता है? जिबरेलिन करता है, इसलिए इसको फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को जियाटिन कहते हैं मक्के में। ये क्या करता है? सेल डिवीजन। पौधे के डायमीटर को, मोटाई को बढ़ाता है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस को बढ़ाता है, और पौधे में रुपी की वृद्धि को तेज करता है। कौन? एब्सिशन को रोकता है, विलगन को रोकता है। कौन? साइटोकाइनिन। चौथा हार्मोन जो ग्रोथ रिटार्डर के श्रेणी में आता है, इसका नाम एब्सिसिक एसिड है। यह पौधे में जब बनता है तो पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं। ठीक है? जो वैस्कुलर मोमेंट है, उसके फ्लो को क्या कर देता है? रोक देता है। स्टोमेटल क्लोजर, इसके बनने से स्टोमेटा क्या कर जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो एडवर्स कंडीशन में, जब अभी ठंड पड़ रही हो, तो पौधे में किसका स्राव हो जाता है? एब्सिसिक अम्ल का स्राव हो जाता है। तो ये ग्रोथ रिटार्डर है, ये वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। 5वां हार्मोन, इसका नाम इथाइलिन है। इथाइलिन का काम क्या है? यह भी वृद्धिरोधक है। इसको एक सिंगल हार्मोन, जिसको गैसियस हार्मोन कहते हैं, यह गैस के रूप में होता है, और फल पकाने में इसकी भूमिका होती है, इसलिए इसको फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन के रूप में कौन जाना जाता है? इथाइलिन जाना जाता है। इस तरह से इस 5 हार्मोन के कार्य पद्धति के बारे में आपको जानना है। विविध प्रकार की परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट
टर्न पर एक एक हार्मोन, उसके क्रिया विधि के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आर्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिकम और इथाइलिन और हार्मोन कहाँ बनता है और इसका प्रभाव पौधे के जीवन पर क्या होता है, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। आज हम लोग बायो के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक्स का नाम पादप वृद्धि एवं नियंत्रण है। क्या नाम है? प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। पौधों में वृद्धि सतत चलने वाली क्रिया है। पौधों में वृद्धि सतत चलती रहती है, नई नई शाखाएं, नई नई पत्तियां बनती रहती है। तो ये वृद्धि पौधों में कैसे होती है? इसके लिए पौधों में कुछ पौधों के अंदर चलने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, उनको उद्दीपित करने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले पदार्थ पाए जाते हैं, जिनको हम पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये पादप हार्मोन जो पौधे में बनते हैं, ये कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। आर्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। ठीक है? इसमें से जो 3 हैं, इनको ग्रोथ प्रोमोटर कहा जाता है, और ये जो 2 नीचे वाले हैं, इनको ग्रोथ रिटार्डर कहा जाता है। तो प्रोमोटर में कौन कौन है? आर्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। और ग्रोथ रिटार्डर में कौन है बच्चों? एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अब 5 हार्मोन के अलग अलग कार्य हैं। हार्मोन जो आर्जिन है, इसको रासायनिक भाषा में इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका काम हमने यहाँ लिखा है। क्या काम है इसका? काम पौधे को लंबाई में बढ़ाना, जिसको एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल डोमिनेंस लंबाई में बढ़ाने का काम करता है। पौधे के शीर्ष भागों की वृद्धि किसके कारण होती है? ऑक्सिन के कारण। ऑक्सिन प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है। प्राकृतिक ऑक्सिन में इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड है, और कृत्रिम ऑक्सिन में 2,4-D है, जिसका प्रयोग हर्बिसाइड के रूप में, खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। ये देखिए दूसरा हार्मोन, जिसका नाम जिबरेलिन है। जिबरेलिन का काम क्या है? ये छोटे पौधे को बड़ा कर देता है, और पौधे में फ्लावरिंग को अर्ली लाता है। तो फ्लावर स्टिमुलेशन का काम कौन करता है? जिबरेलिन करता है, इसलिए इसको फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन को जियाटिन कहते हैं मक्के में। ये क्या करता है? सेल डिवीजन। पौधे के डायमीटर को, मोटाई को बढ़ाता है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस को बढ़ाता है, और पौधे में रुपी की वृद्धि को तेज करता है। कौन? एब्सिशन को रोकता है, विलगन को रोकता है। कौन? साइटोकाइनिन। चौथा हार्मोन जो ग्रोथ रिटार्डर के श्रेणी में आता है, इसका नाम एब्सिसिक एसिड। यह पौधे में जब बनता है तो पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं। ठीक है? जो वैस्कुलर मूवमेंट है, उसके फ्लो को क्या कर देता है? रोक देता है। स्टोमेटल क्लोजर, इसके बनने से स्टोमेटा क्या कर जाते हैं? बंद हो जाते हैं। एडवर्स कंडीशन में जब अधिक ठंड पड़ रही हो, तो पौधे में किसका स्राव हो जाता है? एब्सिसिक अम्ल का स्राव हो जाता है। तो ये ग्रोथ रिटार्डर है, ये वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। 5वां हार्मोन, इसका नाम इथाइलिन है। इथाइलिन का काम क्या है? यह भी प्रतिरोधक है। इसको एक सिंगल हार्मोन, जिसको गैसियस हार्मोन कहते हैं, यह गैस के रूप में होता है, और फल पकाने में इसकी भूमिका होती है।
इसको फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन कहते हैं? फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन के रूप में कौन जाना जाता है? इथाइलिन जाना जाता है। इस तरह से इस पांचों हार्मोन के कार्य पद्धति के बारे में आपको जानना है। विविध प्रकार की परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पर एक एक हार्मोन, उसके क्रिया विधि के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिकम और इथाइलिन कौन हार्मोन कहाँ बनता है और इसका प्रभाव पौधे के जीवन पर क्या होता है, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे।